मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और अभी हम लोगों ने जो है जलधाराओं महासागरों के जो है टॉपिक्स में ही जलधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और ये भी जो है जलमंडल का पार्ट है, तो इसमें देखेंगे ओशन करंट। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच ये 0 डिग्री है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो है अगर बात किया जाए तो सूर्य हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर चमकता रहता है। इसी वजह से यहाँ का पानी गर्म रहता है। क्लियर। और ये 5 और जो है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री के बीच ये ज़्यादा यहाँ पर इवापोरेशन रेट हाई रहती है, तो पानी ज़्यादा गर्म रहता है यहाँ पर। तो जब पानी गर्म हो जाता है तो ये हो जाएगा हल्का। अब धरती क्या है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो आपने देखा होगा कि अगर जो आप रास्ते पर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं किसी व्हीकल से, तो आपको रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर जाता दिखाई पड़ेगा। वही सेम रीजन है कि जब धरती इधर की तरफ घूम रही है तो ये पानी पश्चिम की तरफ क्या करेगा, अर्थ पर मूव करेगा। धरती इधर घूम रही है तो पानी इधर की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और ये क्या है, विषुवत रेखा के पैरेलल। जब पानी बहना शुरू होगा हल्का होने के कारण, और ये बहता क्यों है, क्योंकि धरती मोशन कर रही। जब ये पहुंचेगा तो कोई बीच में थल पार्ट आ जाएगा, जैसे महाद्वीप आ गया या महासागर जो है आपका कोई द्वीप आ गया, ये इनसे टकराएंगी तो टकराने की वजह से उत्तरी गोलार्ध वाली उत्तर की तरफ मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध वाली जो विषुवत रेखाएं जलधारा हैं ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगी। तो अगर बात किया जाए, और ऊपर ये क्या है, ध्रुव है। ठीक, दोनों साइड में क्या है, ध्रुव। तो आपसे यहाँ पर जो है ये जलधाराएं 2 तरह की होती है, एक गर्म जलधारा होती है। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि भूमध्य से इक्वेटर टू पोल, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलने वाली रेखाएं, चलने वाली जलधाराएं क्या कहलाएंगी, गर्म जलधाराएं कहलाएंगी। तो ये दोनों साइड में कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। फिर अगर हम लोग बात करें जो है, जब ये पानी पहुंच गया तो आप देखेंगे ज्यादातर ये किस पार्ट से टकराएंगी, महाद्वीप से। तो एक बात और कि जो महाद्वीप हैं, दूसरी आपको इसकी ये भी डिफिनेशन याद रखनी, कोई महाद्वीप है या द्वीप है, इसका जो ये पूर्वी तट है, तो जो पूर्वी तट में बहने वाली जलधाराएं कैसी होंगी, जलधाराएं गर्म होंगी। तो ये 2 पॉइंट है कि इक्वेटर टू पोल और ईस्ट कोस्ट लाइन में जो है ये कैसी रहेंगी, गर्म जलधाराएं रहेंगी, वार्म रहेंगी। क्लियर है पॉइंट। अब बात करेंगे इसी में, देखेंगे ठंडी की। जब सारा पानी यहां पहुंच गया तो यहां स्पेस खाली हो गया, और हमेशा गैस और द्रव की यही विशेषता रहती है कि ये जहां पर खाली स्थान देखेंगे या ढाल पाएंगे तुरंत उधर ही मूव करेंगे। तो अब पोल का पानी इस जगह को भरने के लिए क्या करेगा, यहां फिर लौट आएगा। क्लियर है, ये दोनों साइड में लौट आएगा। तो ये कहलाएंगी ठंडी जलधाराएं। ठीक, यानी डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली कैसी होंगी, ठंडी, यानी पोल टू इक्वेटर चलेंगी कैसी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। क्लियर है बात को। ठीक, कैसी होंगी, ठंडी। अब आपको बता दिया जाए कि जब ये घूम के आएंगी तो हमेशा जो महाद्वीप हैं इनके पश्चिमी तट हैं, तो वहां पूर्वी तट पर कैसी थी, गर्म थी। तो ये हमेशा जो है पश्चिमी कोस्ट लाइन में, ठीक, वेस्ट कोस्ट लाइन में, तो पश्चिमी तट रेखा पर कैसी चलेंगी,
ठंडी चलेंगी। और जहां जहां डेजर्ट होंगे, रेगिस्तान होंगे, मरुस्थल होंगे, वहां पर भी कैसी जो है चलेंगी जलधाराएं, आपका ठंडी चलेंगी। क्लियर है? तो ये दो तरह से, इक्वेटर टू पोल गर्म और पोल टू इक्वेटर ठंडी। ईस्ट में गर्म, वेस्ट में ठंडी। समझ पा रहे हैं? अब आगे इसी में आपको जानना है। देखेंगे कि अगर जो हम लोग बात करें, मैप आपको दिख रहा होगा, तो धरती के बीचों बीच एक लाइन है, वो है आपका इक्वेटर लाइन। ठीक, कौन सी है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, तो हमेशा भूमध्य रेखा के समांतर ये चलेंगी। तो सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, दोनों ये, क्योंकि ये उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी। तो जब विषुवत के पैरेलल चलना शुरू हो जाएंगी ये दोनों साइड में, तो इनको कहेंगे, जब उत्तर में चलेंगी तो ये हो जाएंगी उत्तरी विषुवत जलधारा। क्या हो जाएगी? और जो यहाँ पर आपको रेड पेन से दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है? लाल है। क्लियर? तो ये हो जाएगी विषुवत जलधारा। ठीक है? और ऐसे इसको कहेंगे दक्षिणी विषुवत जलधारा। दक्षिणी विषुवत जलधारा कहेंगे, या जो है नॉर्थ इक्वेटिक जो है ओशन करंट, और साउथ इक्वेटिक ओशन करंट के नाम से। जब ये दोनों चलेंगी तो देखेंगे यहां पर ये आएंगी और यहां पर टकरा जाएंगी। क्लियर है? जब ये यहां पर टकराएंगी तो टकराने के बाद ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगी, साउथ वाली विषुव वाली, और ये पड़ता है ब्राजील। तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन जलधारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्राजीलियन जलधारा। और ये कैसी है ब्राजीलियन? ये गर्म है। और देखिए ये महाद्वीप का कौन सा है? ईस्ट कोस्ट लाइन है। तो ईस्ट में कैसी बहती हैं? और देखिए इक्वेटर से किसकी तरफ जा रही है? पोल की तरफ जा रही है। क्लियर है? इसके बाद तो अटलांटिक, एक अब पूछा जाता है इसका कि जो है इसमें दो चीजें आपको जानने की जरूरत है, एक तो ठंडी गर्म, और दूसरा आपको किस महासागर में। तो हम लोग बात कर रहे हैं दक्षिणी अटलांटिक की, तो उसमें कौन सी है? ब्राजीलियन कैसी है? ये आपकी गर्म है। और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो नीचे से एक आएगी, यहां पर पड़ेगा फॉकलैंड, और ये मुड़ जाएगी, इसको कहेंगे फॉकलैंड। फॉकलैंड। और ये फॉकलैंड कैसी है? ठंडी है। कैसी है फॉकलैंड? ठंडी है। क्लियर? आगे बात करेंगे, जब ये आगे और बढ़ेंगी तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक। क्या नाम हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक हो जाएगा। और ये भी कैसी है? ठंडी। और फिर ये मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ इधर, और इसका नाम हो जाएगा वेंगुला। और आपको बताया गया था कि हमेशा पश्चिम कोस्ट लाइन में कैसी बहेंगी? ठंडी। तो इसका नाम हो जाएगा बेंगुला। और ये बेंगुला जलधारा कैसी है? ठंडी है। क्लियर है बात? तो हम लोगों ने बात की यहां पर दक्षिणी की। तो आपको यहां से जानना है अटलांटिक की। अटलांटिक में कौन सी बहेंगी? तो अटलांटिक की बात करेंगे अटलांटिक महासागर में। ठीक। और अटलांटिक में हम वो लोग बात कर रहे हैं दक्षिणी अटलांटिक की। दक्षिणी अटलांटिक की बात करेंगे, और इसमें आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको ये जानना है, ठीक, कि एक तरफ आपको गर्म जानना है और दूसरी तरफ आपको क्या जानना है? ठंडी जलधारा। जलधारा। ठीक। गर्म जलधारा। ये दो पार्टों में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। सबसे पहले बात किया जाए तो हम लोगों ने यहां पर बात किया है ब्राजील की। काहे की बात की है? ब्राजीलियन जलधारा। ठीक। और ये कैसी है?
गर्म है। कहाँ बह रही है? दक्षिणी अटलांटिक में बह रही है। दूसरी यहाँ पर है दक्षिणी विषुव, दक्षिणी विषुवत, ये कैसी है? ये भी क्या है? गर्म है। इसके बाद अगर जो हम लोग इधर बात करें ठंडी की, तो ठंडी में देखेंगे आपका आता है फॉकलैंड। क्या आएगा? फॉकलैंड आएगा। ये कैसी है? ठंडी है। कहाँ बह रही है? दक्षिणी अटलांटिक में। और दूसरी है दक्षिणी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक जलधारा। और ये कैसी है? ये भी आपका ठंडी है। कहाँ बह रही है? दक्षिणी अटलांटिक में। और तीसरा है आपका वेंगुला। क्या नाम है? तीसरी का नाम क्या है? वेंगुला जलधारा। और ये कहाँ पर बहेगी? तो अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। कहाँ पर बहेगी? पश्चिमी तट पर बहेगी, पश्चिमी तट पर बहेगी। और अगर हम लोग बात करें बेंगुला की, तो जो बेंगुला है ये कैसी है? ठंडी है। अफ्रीका के पश्चिमी तट में। वो कहाँ बह रही है? दक्षिणी अटलांटिक में बह रही है। क्लियर है बात? चलिए हम लोग बात करते हैं आगे इसी में। अब देखेंगे उत्तरी अटलांटिक की बात करेंगे। ये जब आगे है यहाँ पर टकराएंगी दक्षिणी से, तो ये जो एंडीज, ये आपका जो है वेस्ट इंडीज वगैरह देश पड़ते यहाँ से टकराएगी, तो इसका नाम हो जाएगा एंटलीज। क्या नाम हो जाएगा? एंटलीज। आगे जब ये फिर बढ़ेंगी तो एक एंटलीज कैसी है? गर्म है। जो यहाँ पर रेड मार्क से दिखाई जा रही है वो सब गर्म। फिर ये पहुंचेंगी अगला, तो इसका नाम हो जाएगा कैरेबियन। क्या नाम हो जाएगा? कैरेबियन। ठीक। और जो है कैरेबियन की बात करेंगे, ये भी कैसी है? गर्म है। आगे इसी में पहुंचेंगे तो ये हो जाएगी मैक्सिकन। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? मैक्सिकन जलधारा। मैक्सिकन जलधारा ये भी कैसी है? गर्म है। फिर आगे बढ़ेंगे इसी में तो ये पड़ेगी फ्लोरिडा। क्या पड़ेगा? फ्लोरिडा। और ये भी कैसी है? फ्लोरिडा भी गर्म। आगे ये बढ़ेगी तो इसका नाम पड़ जाएगा गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ठीक। और ये गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म है। ये जो यूएसए का पार्ट है आपका या कनाडा का, इसमें बहती हुई ये उत्तर, देखिए इक्वेटर से कहाँ जा रही है? सब पोल की। और ये वेस्ट कोस्ट लाइन में बह रही हैं। क्लियर? आगे ये जब पहुंचेंगी तो इनका नाम पड़ जाएगा यहाँ पर इरमिंग। ये भी कैसी है? गर्म है। इरमिंग। और इरमिंग जलधारा ये भी। आगे जब ये पहुंचेगी तो इसका नाम पड़ जाएगा नॉर्वेजियन। तो नॉर्वेजियन जो है ये भी कैसी है? गर्म है। और फिर ये जब टकराएगी तो फिर मुड़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा रेनेल, रेनेल। और ये कैसी है? ये भी गर्म है। लेकिन जब तक ये यहाँ पर टकराएगी जब नॉर्वे वाले पार्ट से, तब तक ये क्या है? इसका पानी नॉर्मल हो जाता। लेकिन जैसे ये दक्षिण की तरफ बढ़ेगी बस ये ठंडी हो जाएगी। तो आगे जब ये बढ़ेगी तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा कनारी। क्या नाम हो जाएगा? कनारी जलधारा। और ये कैसी है? ठंडी है। और इधर से ऊपर से एक और बह के आती है ग्रीनलैंड के वेस्ट में, और यहाँ पर इसका नाम होता है लेब्राडोर। क्या नाम है? लेब्राडोर। और ये कैसी है? ठंडी है। कैसी है? ठंडी है। जहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर मिलती हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अटलांटिक में, उस प्लेस को कहा जाता है ग्रैंड बैंक, और जो मछली उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। अब देखेंगे जहाँ पर ये जलधाराएं आपस में ठंडी और गर्म ऐसे घूमती है, इन्हीं के बीच में एक पाया जाता है सागर। उसका नाम है सारगैसो सागर। क्या नाम है?
सार गैसो सागर है, क्योंकि यह जहाँ पर गर्म और ठंडा पानी मिलता है वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गा ज़्यादा डेवलप होते हैं। उसी ये सारगैसम नामक ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से इसका नाम सारगैसो सागर है। ये किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और अगर बात किया जाए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारगैसो सागर के चारों तरफ कौन कौन सी जलधाराएं, तो एंटलीज हो गया आपका, फ्लोरिडा है, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक। और ये अगर यहाँ हम लोग बात करें तो ये जो है दो पार्टों में ये बंटती है गल्फ स्ट्रीम, जब यह लेब्राडोर से एक इरमिंग बनती है और दूसरी डायरेक्ट जाती जो रेनल से घूमती है, इसको कहते हैं उत्तरी प्रशांत जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा। और ये भी कैसी है? गर्म है। तो हम लोगों ने देखा एंटलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी प्रशांत और कनारी, ये सारगैसो सागर के चारों तरफ घूमती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सारगैसो किस महासागर में आता है और जो है इसके चारों तरफ कौन कौन सी जलधाराएं हैं, ये आपको जानना जरूरी। देखिए ये जो कनारी है ये कहाँ से आ रही है? पोल टू इक्वेटर आ रही है और वेस्ट कोस्ट लाइन पर है, जो है आपका फ्रांस और इसका यूरोप और आपका दक्षिणी ये अफ्रीका महाद्वीप। क्लियर? तो हम लोग इसी में बात करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे दक्षिणी अटलांटिक की, अब हम लोग इसमें बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की, ठीक। बात करेंगे अटलांटिक का ही पार्ट, अभी हम लोग बात कर रहे थे दक्षिणी में। अब हम लोग बात करेंगे क्या है कि उत्तरी अटलांटिक की, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने। तो यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है गर्म जलधाराएं और दूसरी तरफ आपको क्या है? ठंडी। तो हम लोग पहले नोट करेंगे गर्म जल धाराएं, ठीक। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ये है उत्तरी विषुवत, ठीक। कैसी है? गर्म है। कहाँ बहेगी? उत्तरी अटलांटिक में। फिर दूसरे है एंटलीज, ये भी कैसी है? गर्म है। कहाँ बहेगी? आपका उत्तरी अटलांटिक में। तीसरा है आपका कैरेबियन, क्या है? कैरेबियन है, ये भी कैसी है? गर्म है। चौथी आपकी है मैक्सिकन, मैक्सिकन जलधारा, ये भी कैसी है? गर्म। कहाँ बहेगी? उत्तरी अटलांटिक में। और फिर है आपका फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, ये भी कैसी है? गर्म है। और फिर तीसरी है इसमें अगर आपको अगली अगर इसमें बात किया जाए तो वो है आपका गल्फ स्ट्रीम, कहाँ बह रही? उत्तरी जो है अटलांटिक में, ये भी कैसी है? गर्म। इसके बाद है इरमिंग, इरमिंग, ये भी कैसी है? गर्म। फिर है रेनेल और नॉर्वेजियन, नॉर्वे, ये दोनों कैसी हैं? गर्म है। और कहाँ बह रही हैं? उत्तरी अटलांटिक में। अब हम लोग बात करेंगे इसी में ठंडी की, ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक में। तो पहली है यहाँ पर देखेंगे लेब्राडोर, लेब्राडोर ठंडी है। दूसरी है कनारी, ये भी कैसी है? ठंडी है, ठीक। इन दोनों जलधाराओं के बीच में एक सागर है स्थित, उसका नाम है सार गैसो सागर। क्या नाम है? सार गैसो सागर। तो इसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो ये है आपका सार गैसम, सार गैसम नीली हरी शैवाल। क्या है? ये है नीली हरी हरित शैवाल,
ब्लू ग्रीन एल्गा की वजह से है। इसका सारगैसम नामक के वजह से पड़ा है। इसके चारों तरफ कौन कौन सी जलधाराएं घूमती हैं? तो चारों तरफ कौन सी जलधाराएं हैं? ठीक, उनका नाम है एंटलीज। क्या नाम है? एंटलीज नाम है। ठीक, इसके बाद फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और जो है उत्तरी प्रशांत और कनारी, ये इसके चारों तरफ। हाँ, एक बात करेंगे, इसमें छूट गई एक जलधारा, उसका नाम लिख लेंगे। उसका नाम है उत्तरी प्रशांत जलधारा। ये सब क्या है? उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधाराएं हैं और ये आपका ठंडी है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर जो हम लोग बात करें तो ये तो थी अटलांटिक की। अब यहां पर बात करेंगे हिंद महासागर की। आपको बताया गया है कि यहां से एक लाइन गुजरती है, इसको कहते हैं इक्वेटर। तो यहां पर भी उसका नाम रहेगा विषुवत ही, ये नाम कहीं नहीं बदलेगा। जब ये आगे बढ़ेगी और यहाँ टकरा जाएगी तो यहाँ पर इसका जो है ये पड़ेगा आपका मोजाम्बिक। ये कहाँ पहुँचती है? मोजाम्बिक पहुँचेगी, तो इसका नाम हो जाएगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, और ये कैसी है? गर्म है। फिर आगे इसका नाम बढ़ेगी तो ये पहुंच जाए, इसका नाम हो जाएगा अगुलहास। क्या नाम हो जाएगा? अगुलहास। और ये अफ्रीका की वेस्ट कोस्ट लाइन की बात है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगुलहास। कैसी है? गर्म है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे कि यहाँ पर जाएगी तो ये मुड़ जाएगी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर। हाँ, लेकिन एक बात और जानेंगे इसमें, देखेंगे जब ये विषुवत आती है और दक्षिण की तरफ मोजाम्बिक में मिलेगी और बढ़, तो ये यहाँ दो पार्टों में मेडागास्कर की वजह से बढ़ जाती, तो एक इस तरह से बढ़ के जाएगी दक्षिण, इसका नाम हो जाएगा मेडागास्कर। और मेडागास्कर भी कैसी है? गर्म है। कैसी है? ये गर्म है। क्लियर? और फिर जब ये वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगी तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर। महासागर ये कैसी है? ठंडी। आगे ये जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद उत्तर की तरफ बढ़ेगी और इसका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये कैसी है? ठंडी है। और ये भी कैसी है? ठंडी है। हम लोग उत्तर की बात करें अगर जो, तो इसी में देखेंगे ये आगे है उत्तरी विषुवत बढ़ेगी और टकराएगी और ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा अरेबियन। यहाँ चूंकि कम डिस्टेंस है, इसी वजह से कम एरिया वाटर का है, सब थल ही है, तो इसी में घूम जाती, तो इसका नाम हो जाएगा अरेबियन जलधारा। और जो अरेबियन है ये कैसी है? जो है गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पर जलधाराएं देखी। अब ये जो थी ये हैं हिंद महासागर की। किसकी हैं? हिंद महासागर की। तो आपको अगर जो पूछा जाए हिंद महासागर में बहने वाली जलधाराएं, तो देखेंगे दो है। पहली है गर्म, गर्म जलधारा। तो पहली इसमें हम लोग बात करेंगे मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। दूसरी है यहां पर अगुलहास। अगुलहास।
और तीसरी है यहाँ पर मोजाम्बिक के बाद अगुल्हास और मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसमें ठंडी की, तो जो है ठंडी जलधाराओं की हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका पड़ता है दक्षिणी हिंद महासागर, हिंद महासागर, और आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन। ठीक, जलधारा। इसी में एक जान लेंगे उत्तर की तरफ, अगर ये तो था दक्षिण की, एक उस उत्तर की तरफ है, उसका नाम है अरेबियन, अरब सागर में बहती है, तो ये है अरेबियन जल धारा। तो ये है हिंद महासागर में बहने वाली ठंडी और गर्म जल धाराएं। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे देखेंगे ये है आपका पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर बात की जाए तो यहाँ से एक इक्वेटर लाइन गुजरती है, जब ये बढ़ेगी इधर की तरफ तो उत्तर में दक्षिण में इनका नाम हो जाएगा उत्तरी विषुवत। यह नाम पूरी अर्थ पर यही रहेगा, बदलता नहीं है, केवल जब ये महाद्वीपों से टकराती हैं तब इनका नाम बदलता है। तो ये हो जाएगा उत्तरी विषुवत और ये है दक्षिणी विषुवत, जब पैसिफिक ओशियन में ये बढ़ेंगी आगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगी और ये ऑस्ट्रेलिया से टकराएंगी और मुड़ जाएंगी दक्षिण की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। क्या हो जाएगा नाम? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और ये कैसी है? गर्म है। क्लियर है? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो है जाएंगी पूर्व की ओर, और इसका नाम हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत। ये कैसी है? ठंडी है। फिर ये आएंगी, टकराएंगी दक्षिणी अमेरिका से और उत्तर की तरफ बढ़ेंगी, तो इधर आटाकामा मरुस्थल है, तो यहाँ इनका नाम हो जाएगा पेरू, या इसी को कहते हैं हम बोल्ट। ठीक, और ये कैसी है? ठंडी है। लेकिन आपको एक बात ये जानना जरूरी है कि जब ये विषुवत इधर की तरफ बढ़ती है तो काफ़ी इन दोनों में डिस्टेंस रहती है इसके बीच में, तो ये यहाँ बीच से भी ये दो भागों में बट जाएगी टकराने से पहले, और फिर जाके ये हमबोर्ड में मिलेगी और फिर उत्तर की तरफ, तो इसका नाम हो जाएगा अल नीनो। क्या हो जाएगा? अल नीनो। और ये कैसी है? गर्म है। क्लियर? क्या है? गर्म है, अल नीनो। और फिर है यहाँ पर ऐसे घूमना ये शुरू करेगी। तो हम लोग बात करेंगे, अगर इसमें देखेंगे, ये है आपका प्रशांत महासागर में बहने वाली, प्रशांत महासागर में बहने वाली, और ये किस साइड की बात हो रही थी? दक्षिणी प्रशांत की बात हो रही। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे गर्म जलधारा। ठीक, तो इसमें पहली गर्म जलधारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और तो ये कैसी है? गर्म है। दूसरी है अल नीनो, अल नीनो, और ये भी कैसी है? गर्म है।
अब अगर जो हम लोग बात करें इसी में ठंडी की, तो जो ठंडी है इसमें बात करेंगे ठंडी की, दक्षिणी प्रशांत में ही बात हो जाएगी ठंडी की जलधाराओं की। तो जो ठंडी जलधारा है इसमें आता है आपका दक्षिणी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत जलधारा। दूसरा है इसमें आपका आता है पेरू हम्बोल्ट। ठीक, ये है आपका ठंडी जलधारा। तो ये दोनों कैसी हैं? ठंडी है। अब हम लोग बात करेंगे इसी में, आगे देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने बात की थी यहां पर दक्षिणी जो है दक्षिणी, अब उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी विषुवत, पैसिफिक में भी। जब ये आगे आएगी और यहाँ पर टकराएगी तो ये उत्तर की तरफ इधर मुड़ना शुरू होगी, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूरोसियो। और ये कैसी है? गर्म जलधारा है। फिर यहाँ पर जाएगी तो ये दो भागों में बटेगी और यही क्यूरोसियो इस तरह से, एक पूर्वी पार्ट जापान के और दूसरा अंदर से बहती आएगी जो ये चाइना का कोस्ट लाइन है जापान सागर में, तो इसका नाम हो जाएगा सुसीम। क्या हो जाएगा? सुसीम जलधारा। और ये कैसी है? गर्म है। क्लियर है? आगे जब यही फिर बढ़ेगी सुसीम तो इसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत जलधारा। क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत जलधारा। और ये भी कैसी है? गर्म है। किंतु अगर देखा जाए इसमें तो ऊपर से जलधारा एक आती है बहती, इसका नाम है और इसी में मिलेगी, इसका नाम है ओरोसियो। क्या नाम है? ओरोसियो जलधारा। ये आर्कटिक से बह के आती है और ये कैसी है? ठंडी। देखिए कहां से आ रही है? पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है। ठीक, इसके बाद एक आती है इसी में क्यूराइल, क्यूराइल। और ये जो क्यूराइल है ये भी कैसी है? ठंडी है। लेकिन जब ये दक्षिणी प्रशांत आगे बढ़ता है तो यह यहां पर पहुंचेगा अलास्का, तो इसका नाम हो जाएगा अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा ये भी कैसी है? गर्म। लेकिन ये ओरोसियो और क्यूराइल जब इसमें मिलेंगी तो इसका पानी ठंडा हो जाएगा अलास्का का, और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाप जो है उत्पन्न होती है जिससे अलास्का में बहुत ज़्यादा धुआं धुआं छाया रहता है। तो अगर जो हम लोग बात करें इसी में, ठीक, तो देखेंगे ये आगे दक्षिण की तरफ बढ़ेगी और फिर ये पहुंचेगी तो इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया। दरअसल यहाँ पर पड़ती है कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो ये इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया जलधारा। ठीक, और फिर यहाँ पर आएगी तो आगे जब ये पहुंचेगी साउथ अमेरिका तो इसका नाम हो जाएगा, अगर जो हम लोग बात करें तो इसका नाम आगे इसका नाम हो जाएगा वेनेजुला, वेनेजुएला जलधारा। और ये दोनों कैसी हैं? कैलिफोर्निया और वेनेजुला ठंडी है। तो इस तरह से तो हम लोग इसी में देखेंगे आपका, ठीक, उत्तरी प्रशांत। अभी हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? दक्षिणी प्रशांत की। अब हम लोग बात करेंगे उत्तरी प्रशांत महासागर की, और इसमें है गर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गर्म जलधारा की बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे ठंडी की। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें इसी में गर्म की, तो आपको बताया गया था कि क्यूरोसियो
ये जापान के पूर्वी पार्ट में बहती है और ये गर्म है प्रशांत महासागर में। और दूसरा है आपका सुसीम, क्या नाम है, सुसीम, ये भी गर्म है, ये जापान सागर में बहती। इसके बाद ओखोटास सागर में, तो इसका हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर जलधारा, ये भी कैसी है, गर्म है। और इसके बाद आगे बहेगी तो इसका नाम हो जाएगा अलास्का, और ये भी कैसी है, गर्म। लेकिन अगर जो हम लोग बात करें इसी में, तो आगे है इसी में ठंडी, क्या है, ठंडी जलधारा उत्तरी प्रशांत में। तो ठंडी जो जलधारा है इसमें देखेंगे पहला नाम आता है आपका ओरोसियो, किसका नाम आता है, ओरोसियो, ये आर्कटिक से आती है बह के, और ये कैसी है, ठंडी जलधारा है। और दूसरी आर्कटिक से बह के आती है अलास्का कैपेलल, इसका नाम है क्यूराइल, क्या नाम है, क्यूराइल जलधारा, और ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा है। इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगी अलास्का में मिलेगी तो पानी हो जाएगा नॉर्मल, तो इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया जलधारा। ये कैसे ठंडी, ये आपका कैलिफोर्निया और मैक्सिको के पैरेलल बहती है। जब ये पहुंचेगी दक्षिणी अमेरिका की तरफ तो इसका नाम हो जाएगा वेनेजुएला जलधारा, क्या हो जाएगा, वेनेजुएला जलधारा, और ये भी कैसी है, ठंडी है। क्लियर। तो हम लोगों ने जो है महासागर में एक टॉपिक देखा आपका इन ओशियन करेंट्स, यानी कि महासागरीय जलधाराएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।